नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ और आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आयुष्मान कार्ड प्रोसेस में दिक्कत, सर्वर हुआ डाउन। देश में 500 के पार आंकड़ा, संक्रमण बढ़ने से बढ़ी चिंता। शराबियों ने कार में लगाई आग, व्यापारियों में आक्रोश। और मॉनसून को लेकर रेलवे भी अलर्ट, हर हालत पर रहेंगे नजर। आयुष्मान भारत और खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बार बार सर्वर डाउन होने के कारण नए आयुष्मान कार्ड बनवाने में हितग्राहियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते 2 दिन से फिर से इस तरह की परेशानी हो रही है। ऐसे में ज़रूरतमंद का समय पर निःशुल्क इलाज नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने की सुविधा इलाज करने वाले चयनित अस्पतालों को दी गई है। बताया जा रहा है कि हर माह आयुष्मान पोर्टल का सर्वर डाउन होने से हितग्राहियों को कार्ड बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं 2 दिनों से फिर से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सर्वर डाउन होने की वजह से किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में इलाज करवाने के लिए मरीजों को सर्वर की दिक्कत दूर होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों बाद भी समस्या बनी हुई है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से रोज़ाना दर्जनों मरीज आयुष्मान से उपचार से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसकी जानकारी शासन स्तर पर दे दी गई है, जल्दी समस्या दूर हो जाएगी। जिले के 16,50,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक तकरीबन 12 लाख हितग्राहियों के ही कार्ड बने हैं। ऐसे में 3,50,000 के कार्ड और बनाने हैं। कार्ड बनाने की तिथि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन सर्वर नहीं होने से कार्ड बनाने का काम रुक गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न खेलों का आयोजन हर खिलाड़ियों को उनके खेल में निखार लाने के साथ खेल की प्रतिभा को भी सामने रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। यही वजह है कि समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को उनके खेल का आकलन करने के लिए मंच भी दिया जाता है। इसी कड़ी में आगामी 8 अगस्त से 18वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन भतराई खेल स्टेडियम में किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भर की जिलों की टीम शामिल होगी, जिनके बीच प्रतिस्पर्धा को जीतने संघर्ष होगा। राजस्थान प्रतियोगिता के बाद राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भी आयोजन बिलासपुर में ही होगा, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसके अलावा आगामी 7 अगस्त को देश भर के सभी जिलों में जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। इसके तहत बिलासपुर के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिला एथलेटिक संघ को उम्मीद है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के मेडल दिलाने के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह आयोजन खिलाड़ियों को भी ऐसे ही खेल के लिए प्रोत्साहित करेगा। माननीय श्री GS रामराज जी अध्यक्ष के द्वारा खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और खेल सामग्री का प्रबंध किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इस खेल में आगे बढ़ सकें। इसका प्रयास किया जा रहा है। और आगामी अभी वर्तमान में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बिलासपुर में किया गया था, जिसमें जिला एथलेटिक्स संघ बिलासपुर के अध्यक्ष श्री विजय के सरवानी जी एवं सचिव श्री अमरनाथ सिंह के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर कर एंट्री लिया गया और ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र वितरण किया गया। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, ताकि बच्चों को तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाता है, क्योंकि खेलने के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र का इंतजार रहता है। और अभी राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन आगामी माह अगस्त में बिलासपुर में किया जाना है, भतराई स्टेडियम में। उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष अमीन मेमन के शहर आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। तिफरा काली मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे तिफरा से लेकर नेहरू चौक तक जगह जगह अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के औपचारिकता के बाद कांग्रेस भवन पर अध्यक्ष मेमन ने संगठन को आगे बढ़ाने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। के बाद पहला दौरा है, संगठन के तौर पे नया रिसफल करना है और साथ ही साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और आने वाले चुनाव के लिए हमें ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करनी है। जी आज देखिए, आप पूरे जिस तरीके से देश का वातावरण बना हुआ है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 26 जिलों में 595 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 2 हफ्ते से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ा है। मंगलवार शाम तक 386 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से किसी भी की मौत नहीं हुई है। वहीं सुकमा और कांकेर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। इधर सबसे ज़्यादा रायपुर जिले में 96, राजनांदगांव व दुर्ग में 68 और कोरबा में 57, बलौदाबाजार में 33, बालोद में 27, बिलासपुर में 24, बेमेतरा में 21, महासमुंद में 18, रायगढ़ और कबीरधाम में 16, गोरेला पिंडा मरवाही और सरगुजा में 15, सूरजपुर में 14, नारायणपुर में 13, जसपुर में 12, धमतरी कांकेर जिले में 8, बस्तर और कोरिया में 7, मुंगेली में 5, गरियाबंद में 4, दंतेवाड़ा में 3, बलरामपुर में 2, कोंडागांव में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 546 हैं। इसके अलावा दुर्ग में 541 और बिलासपुर में 156 एक्टिव मरीज हैं। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले में टीकाकरण की गति बढ़ाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस कारण टीकाकरण की गति बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के बिल्हा, कोटा, मस्तूरी, तखतपुर और बिलासपुर शहरी क्षेत्र में 17 जुलाई को 2924 लोगों को कोविड टीका लगाया गया था। 19 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़ गया और 8841 को कोविड का टीका लगाया गया। मालूम हो, टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा रहा है। जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में इसके लिए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। अभियान के तहत ऐसे सभी लोग जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके कोविड वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज लगे 6 माह और 26 सप्ताह हो गए हैं, वे प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। जिले में इस विशेष टीकाकरण अभियान के 120 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें समस्त अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में 26 स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में 94 स्थानों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा थाना क्षेत्र में व्यापारी की कार को देर रात आग लगाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में व्यापारी के कार को आग लगा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके बाद क्षेत्र के व्यापारियों ने अपराधियों के बेखौफ होने का आरोप लगाते हुए डबरा थाने का घेराव किया था। दरअसल डबरा के ठनगन निवासी रेखराज अग्रवाल गांव में किराना और जनरल स्टोर चलाते हैं। उनके घर में उनकी दुकान है। रोज़ की तरह उन्होंने शुक्रवार को भी दुकान खोली थी। फिर रात के वक्त दुकान बंद कर परिवार सो गया था। उसी दौरान रात को करीब 3 बजे के आसपास घर में धुआं भर गया और जलने की बदबू आने लगी। तब परिवार के लोग अनहोनी की आशंका से हड़बड़ाकर घर के बाहर निकले तो देखा कि उनकी कार में लपटें उठ रही हैं और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आग बुझाने का प्रयास किया गया मगर सफलता नहीं मिली। पुलिस को भी घटना के बारे में बताया गया। कार में आगजनी घटना होने के बाद पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, जिसके बाद पूरे मामले का पता चला है। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स रेनकोट और मास्क पहनकर कार को जानबूझकर आग लगाते दिख रहा है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इधर घटना के दूसरे दिन क्षेत्र के व्यापारियों ने अपराधियों के बेखौफ होने का आरोप लगाते हुए डबरा थाने का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए घटना में संलिप्त दोनों आरोपियों रितेश बरेट और अमनदीप चौहान निवासी चूरा घाटा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने शराब के नशे में कार जलाने की बात कहते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। थाना डभरा में दिनांक 16/7/2022 को प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आगजनी क्रमांक 8/2022 कायम किया गया था कि अज्ञात आरोपियों द्वारा छुईपाली बस स्टैंड के पास प्रार्थी की खड़ी हुई वैगनार को जलाकर आगजनी कर फरार हैं कि मामले में अपराध कायम कर विवेचना की जा रही थी। उक्त विवेचना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं थाना डभरा स्टाफ की सूझबूझ व लगाए गए मुखबिर आदि से उक्त आरोपी को चिन्हांकित कर आज दिनांक 19/7/2022 को ग्राम चूराघाटा के रहने वाले अमित चौहान उर्फ पिंटू एवं रितेश बरेट उर्फ विक्की बरेट को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए षड्यंत्रपूर्वक उक्त कार को जलाकर क्षतिग्रस्त किए हैं। मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 19/7/2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में बिलासपुर के कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में अगस्त के अंतिम सप्ताह में महाविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन रक्तदान शिविरों का आयोजन यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से किया जाएगा। समिति की बैठक में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर भी सहमति बनी। शिविर के माध्यम से जिले में संचालित सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी और महाविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कर प्रत्येक विकास खंड में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब के माध्यम से एड्स से बचाव पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा और लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में जिला चिकित्सालय बिलासपुर के रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिले के 3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। इन स्कूलों में 56 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त है। मालूम हो 1 माह पहले भूपेश सरकार ने जिले में
3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को सेटअप से लेकर स्कूल भवनों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, तिलक नगर स्कूल, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। तीनों स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के इच्छुक शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इधर बिलासपुर DO ने शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के 56 पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी लेने के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। बुधवार को कांग्रेस भवन में संगठन चुनाव को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के शुरुआती दौर में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है उसे ही हमें अवसर देना चाहिए, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो सके। बैठक में शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि मेरे लिए हर कार्यकर्ता बराबर है, पर जो कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में मियां रामशरण यादव, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी, अर्जुन सिंह, राजेश शुक्ला, अभय नारायण राय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानसून के साथ डेंजर जोन को लेकर रेलवे अलर्ट हो गया है। नदी नालों के ऊपर बने रेलवे ब्रिज, पहाड़, घाट और फॉरेस्ट सेक्शन वाले रेल लाइन मानसून में रेलवे के लिए चुनौती बने रहते हैं। बिलासपुर कटनी, बिलासपुर झारसुगड़ा, अनूपपुर, अंबिकापुर रूट में सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। हाई रिस्क के साथ मानसून में यहाँ ट्रेनों का परिचालन होता है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कई विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच ट्रेनों का परिचालन होता है। यहाँ बड़े बड़े नदी नाले, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और जंगल घाट से लेकर ट्रेनों का परिचालन होता है। ऐसे में मानसून के साथ ऐसे क्षेत्र सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले क्षेत्र बन जाते हैं। रेलवे ने ऐसे क्षेत्रों को डेंजर जोन के रूप में चिन्हांकित करके रखा है। इसमें बिलासपुर कटनी, बिलासपुर झारसुगड़ा, अनूपपुर, अंबिकापुर रूट में सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। यहाँ मानसून में रेलवे को सबसे ज़्यादा भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ हसदेव, शिवनाथ, ईब और मांड जैसे करीब 11 बड़े नदी नाले हैं, वहीं दूसरी तरफ खोडरी, खोंगसरा, भनवा, टंगपेंड्रा, बोरीडांड जैसे 12 से ज़्यादा पहाड़, घाट और फॉरेस्ट के हाई रिस्क वाले डेंजर जोन हैं। बारिश के साथ यहाँ अक्सर नदी नाले उफान पर रहते हैं। कई जगहों पर ट्रैक में पानी भर जाता है। लैंडस्लाइड में पहाड़ों, घाटों का पत्थर, मलबा ट्रैक में आ जाता है। फॉरेस्ट एरिया में ट्रैक से लगे पेड़, ओएची और ट्रैक में गिर जाते हैं। ऐसे में मानसून में यहाँ से ट्रेनों का परिचालन रेलवे के लिए चुनौतियों से भरा होता है। हालांकि रेलवे मानसून को देखते हुए डेंजर जोन पर विशेष सतर्कता भी बरत रहा है। डेंजर जोन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नज़दीकी स्टेशनों में रेस्क्यू कोच तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हाई रिस्क वाले नदी नालों में न्यू टेक्नोलॉजी के ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं, जो पानी के डेंजर लेवल पर आते ही सीधे रेल अधिकारियों को अलर्ट करेंगे, जिससे समय रहते ट्रेनों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके साथ ही ट्रैक के किनारे से डेंजर पेड़ों की छटाई, लूज पहाड़ों में जाली, सीधी पहाड़ों की कटिंग और पानी निकासी के लिए ट्रैक के किनारे नालियों का निर्माण किया गया है। रेल अधिकारियों की माने तो इसके अलावा भी डेंजर जोन में नियंत्रित गति से ट्रेनों को चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब भी मानसून आता है तो मानसून के पहले ही मानसून पूर्व तैयारियां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने स्तर पर कर लेता है। ये तैयारियां दो तरफा होती है। एक तरफ जहां पर कि हमारे चूंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बसा हुआ है, जहां पर एक तरफ घाट सेक्शन है, जंगल है, पहाड़ भी है और समतल मैदान भी है। समतल मैदान में जहाँ तेज बारिश होती है, यहाँ ट्रैकों में पानी भरने की संभावनाएं होती है। वहाँ पर जहाँ जंगल और पहाड़ी घाट सेक्शन है, वहाँ पर चट्टानों की खिसक ट्रैक पर आने की संभावनाएं रहती हैं। इस संभावनाओं को देखते हुए जहाँ समतल मैदानों में जहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था है, उसे पहले से नाली को बिल्कुल क्लीन और इस तरह बनाया जाता है कि पानी तुरंत से तुरंत निकल जाए। और जहाँ पर हमारे घाट सेक्शन है, पहाड़ी जंगल है, पहले तो जो भी पेड़ हैं जो कि एक दायरे में है, जो कि अपने निश्चित दूरी पर है, उनको ट्रिम कर दिया जाता है। उसमें वन विभाग की परमिशन लगती है, उससे परमिशन लेकर कोऑर्डिनेट करके उसको ट्रिम किया जाता है। दूसरी जहाँ लूज बोल्डर्स हैं, उन लूज बोल्डर्स को हटाया जाता है। ट्रैक के किनारे जहाँ पर नाली बने हुए वहाँ पर भी इतना नाली को चौड़ा कर दिया जाता है, ताकि अगर बोल्डर्स या पानी का गाद गिरे भी तो उस नाली में ही चला जाए और वहाँ हो सके निकल जाए, ट्रैक पर ना आए। इसके अलावा जो हमारे ऊंचे जो जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लूज बोल्डर्स करते जो जालियाँ होती है लोहे की, वो लगाई गई है। कहीं पर पहाड़ की कटिंग भी की गई है। तो ये तो हमारी एक तैयारी है। दूसरी तरफ वहीं पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए
विभिन्न स्टेशनों में एक हमारा कोच होता है जहाँ पर कि मानसून कोच कहलाता है। उसमें हम पूरी तैयारी रखते हैं, जिसमें कि बोल्डर होते हैं, सीमेंट और रेती से भरा हुआ बैग रहता है प्लास्टिक के, जहाँ पर यदि कुछ संभावनाएं भी इस तरह के हों तो वो हमारा कोच तुरंत इंजन से लगकर पहुँच जाएगा और वहाँ से रिस्टोरेशन का काम तुरंत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो हमारी ट्रैकों को कई बार काटती हैं, कई बार क्रॉस करती हैं, हमारे वहाँ पुल बने हुए हैं और मानसून में इस बात की संभावनाएं होती हैं वहाँ पानी बढ़े, बाढ़ का खतरा हो, तो इससे निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण पुलों पर हमने ऑटोमेटिक वाटर लेवल सिस्टम लगा रखा है, जहाँ पर कि पानी जहाँ अगर खतरे के निशान से ऊपर होता है या जिस तरह बढ़ता है तो उसका मैसेज हमारे पास ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम में आ जाता है। तो ये सब हमारी तैयारियां हैं और इसीलिए अभी तक हम लोग इस मानसून के मौसम में भी बहुत अच्छे से ट्रेन का ऑपरेशन कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी,
न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर, कभी उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर।